Queen Elizabeth II, the longest reigning monarch in British history, has died at 96 years old. क्वीन एलिजाबेथ का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। तो क्या क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अब ब्रिटेन की हेजीमनी और मोनार्की का भी अंत होने वाला है? आइए इसे समझते हैं इस वीडियो में। Elizabeth leaves Westminster. The Queen is crowned, symbol of hope. Queen Elizabeth rides forth. 26 साल की एलिजाबेथ को किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद 6 फरवरी 1952 में ब्रिटेन की क्वीन बना दिया जाता है और तब से लेकर अब तक वो ब्रिटेन की क्वीन बनी रहती हैं। इसका मतलब ये है कि क्वीन एलिजाबेथ 70 साल से भी ज़्यादा समय के लिए ब्रिटेन की क्वीन बनी रहीं, जिससे कि ये ब्रिटेन के पूरे इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली मोनार्क भी बन गई। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. इससे पहले सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली मोनार्क भी एक क्वीन ही थी, क्वीन विक्टोरिया, जो कि 63 ईयर्स से भी ज़्यादा समय तक पावर में रही थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो ब्रिटेन का मोनार्क होगा वो केवल ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के अलावा 14 अदर सोवरेन कंट्रीज़ का भी मोनार्क होगा, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ भी आती हैं, जिसे कॉमनवेल्थ रिल्म्स कहा जाता है। अब क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली किंग चार्ल्स बन गए हैं, तो इससे आपको ब्रिटेन में बहुत सारी चेंजेस भी देखने को मिलेंगी। स्टैम्प्स, पासपोर्ट्स, नेशनल एंथम और यहाँ तक कि करेंसी नोट्स में भी सब जगह से क्वीन की रेफरेंस को हटाकर अब किंग की रेफरेंस को ऐड कर दिया जाएगा। हर मैजेस्टीज़ की जगह हिज मैजेस्टीज़, क्वींस काउंसिल्स की जगह किंग्स काउंसिल्स। ब्रिटेन की नेशनल एंथम में गॉड सेव द क्वीन फ्रेज को चेंज करके गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। वैसे ये सब चीज़ों को बदलना ब्रिटेन के लिए फाइनेंशियली उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें ब्रिटेन को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक बर्डन तो उठानी ही पड़ेगी, और वो है ब्रिटेन की करेंसी। अभी फ़िलहाल वहाँ की नोट्स में क्वीन एलिजाबेथ की इमेज है, तो किंग चार्ल्स के आने के बाद ब्रिटेन में नोट्स को रिप्रिंट करना होगा किंग की इमेज के साथ। तो ये सब तो हो गई ब्रिटेन के इंटरनल चेंजेस के बारे में, लेकिन अब क्वीन के मरने के बाद हमें और भी एक्सटर्नल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रिटेन का मोनार्क हेड ब्रिटेन के अलावा और भी 14 अदर सोवरेन कंट्रीज़ का भी मोनार्क होगा, तो ये कहीं ना कहीं उन सारे कंट्रीज़ की सोवरेनिटी पर भी सवाल उठाता है, और इन कंट्रीज़ के तरफ से भी हमें रेगुलरली इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। इन देशों में भी लोगों की मांग बस इतनी है कि उन्हें एक रिपब्लिक नेशन चाहिए जिसका हेड ऑफ द स्टेट कोई ब्रिटिश मोनार्क ना हो। अभी ब्रिटेन की इकोनॉमी थोड़ी अनस्टेबल दिख रही है और 70 साल से चला आ रहा मोनार्क पावर भी अभी शिफ्ट हुआ है, जो आखिरी बार हमें 1952 में देखने को मिला था। उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स अभी के मुताबिक बहुत अलग थी, और अब देखना ये है कि 2022 में ब्रिटेन की मोनार्की में ये शिफ्टिंग ऑफ पावर को ब्रिटेन, उनकी कॉमनवेल्थ रिल्म्स और ये दुनिया किस नज़रिए से देखती है। धन्यवाद। When I was 21, I pledged my life to the service of our people, and I asked for God's help to make good that vow. And God bless all of you.